नमस्कार दोस्तों। यदि आप एमपी टेट ग्रेड वन के अभ्यर्थी हो, कैंडिडेट्स हो जिन्होंने हाल ही में प्रीलिम्स एग्जाम देकर मुख्य चयन परीक्षा 2023 परीक्षा दी है और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको बहुत ही जल्द ये गुड न्यूज़ मिल सकती है कि वर्ग एक में पद वृद्धि की मांग स्वीकृत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ये खुशखबरी आपको बहुत ही जल्द मिल सकती है, लेकिन ये कितनी जल्दी मिलेगी ये आप पर निर्भर करता है, आपके प्रयासों पर निर्भर करता है। और ये मुहिम अब जो है कि जोर पकड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये मुहिम तेजी पकड़ चुकी है और बहुत ही स्पीड से ज्ञापन दिए जा रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में ज्ञापन दिए जा रहे हैं, हर जिले में मांग बुलंद की जा रही है, अपने अपने स्तर पर मांग बुलंद की जा रही है। तो इस यज्ञ में, इस सफलता के यज्ञ में, इस पदवृद्धि के यज्ञ में आप अपनी पूर्ण आहुति कब दोगे? तो दोस्तों जुट जाइए तन मन धन से, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस भावना के साथ, क्योंकि अभी चूक गए तो फिर हमेशा के लिए चूक जाओगे। आपकी डिग्रियां कागज का टुकड़ा हो जाएगी, उसके कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि आप धीरे धीरे ओवर एज हो रहे हो। और यदि ओवर एज नहीं भी हो रहे हो, अगली बार मान लो फॉर्म फिल कर भी दोगे 5 साल बाद, तो कंपटीशन बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही भयंकर तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। अभी आपने एग्जाम दिया तो बहुत सारे लोगों ने जो कि एमए कर रहे हैं या कर चुके हैं वो लोग भी शामिल हुए हैं। और उसके बाद में पहले आपने जब 2018 में एग्ज़ाम दिया होगा तो उस टाइम पर दोस्तों आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम देखने को नहीं मिला था, लेकिन अभी आप प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम देने के बाद भी, क्वालिफाई करने के बाद भी अभी भी आप असमंजस की स्थिति में हो, कन्फ्यूजन की स्थिति में हो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, क्या पता कितना कट ऑफ जाएगा, क्या पता ऑब्जेक्शन लगने के बाद में कितने क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे और फिर मेरे पहले ही तो कम नंबर आए हैं, यदि और कम नंबर आ गए तो ऐसा नहीं कि मैं बाउंड्री पर रह जाऊंगा, ना घर का रहूंगा ना घाट का रहूंगा। तो इस दुविधा से उभरने के लिए, इस दुविधा से पार पाने के लिए केवल एकमात्र रास्ता है पद वृद्धि, पोस्ट इंक्रीज होना। जी हाँ दोस्तों, यदि पोस्ट इंक्रीज हो जाती है तो आप इस दुविधा से अच्छी तरह से उभर जाओगे। तो आपको अभी अपनी आवाज़ बुलंद करने का समय है। देखिए, आज 12/9/2023 है, ठीक है दोस्तों, 12 सितंबर 2023 है आज, और ये आज के ही दैनिक भास्कर की न्यूज़ है। और इसमें आप देखिएगा यहाँ पर जो है स्पष्ट लिखा है दोस्तों, वर्ग एक के अभ्यर्थियों ने की उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के पदों में वृद्धि करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, पद वृद्धि की मांग जो है तेजी पकड़ चुकी है, जोर पकड़ चुकी है। और दोस्तों ये जो है और भी तेजी पकड़ेगी, ये आपके ऊपर है। देखिए यहाँ पर क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, मांगों को लेकर सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कहाँ पर? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में। कब सौंपा गया? आज ही ये ज्ञापन सौंपा गया। जी हाँ दोस्तों, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के पदों में वृद्धि करने की मांग को लेकर सोमवार को वर्ग एक के अभ्यर्थियों ने श्योपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापनों में अभ्यर्थियों द्वारा कहा गया कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि चयन परीक्षा 2 अगस्त से आयोजित की गई थी। यहाँ पर सभी विषय की बात हो रही है, ना कि किसी स्पेशल विषय की। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कुल 8,720 पदों पर नियुक्ति निकाली गई है, जिसमें से 3,668 मतलब 3,668 पद बैकलॉग पद है, जो कि फ्रेश पद नहीं है, जिस पर फ्रेश कैंडिडेट अपना दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता है। वे पहले के रोस्टर के अकॉर्डिंग फिल नहीं होने के कारण जो पद खाली रह गए थे वो पद है। कितने पद है? 3,668 पद। और शेष 5,052 पदों को 16 विषयों के अनारक्षित, महिला आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि में विभाजित किया गया है। इस प्रकार सभी विषयों
कि सभी वर्गों में नाम मात्र के पद रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल नाम मात्र के पद है, दिखाने के पद है। ये हाथी के दांत है, खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है, कहने के तो 8,720 पद है, लेकिन कुछ भी नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये ऊंची पकवान है, लेकिन इस ऊंची दुकान है, लेकिन इसके पकवान फीके हैं। आप जब इसके पकवान खाओगे तो फीके लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम देकर जब आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो तो आपको ये डर सता रहा है कि यार मेरा होगा या नहीं होगा, मैं बाउंड्री पे नहीं रह जाऊं, कट ऑफ कम। तो ये सब डर सताने का कारण क्यों है? क्या है इसका रीजन? इसका रीजन है कम पद होना। यदि पद कम नहीं होते, इसके पकवान फीके नहीं होते, पद पर्याप्त होते, तो डेफिनेटली आपके मन में संशय बिल्कुल नहीं रहता, ये डाउट बिल्कुल नहीं रहता, और आपको आपकी अंतर्मात्मा में ये एहसास होता कि पर्याप्त पद है, और अगर मेरे थोड़े बहुत कम नंबर भी आए हैं तो क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे मौका मिल जाएगा। लेकिन अभी आपकी मन की दुविधा जब तक दूर नहीं हो सकती दोस्तों, जब तक कि पद वृद्धि ना हो जाए, और इसके लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने की आवश्यकता आपको है, अभी है। क्योंकि अभी हफ्ते 2 हफ्ते बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है जिसका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। फिर वो आपके साथ नहीं देंगे कम नंबर वालों के, और फिर यदि आप पद वृद्धि की मांग करते हो, डिमांड करते हो, तो फिर कोई सुनने वाला भी नहीं है, क्योंकि आपका संख्या बल कम पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। यही समय है, सही समय है, पूरी ताकत से जुटने का समय है। और उसके बाद में यदि आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार देख लेंगे, तो पहले प्रीम्स नहीं होता था, प्रीम्स होने लगा है, मेंस प्रीम्स मेंस होने लगा है, और अगली बार फिर आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर आरक्षण की बाढ़ आएगी, वो तो हटके ही, और फिर नए कैंडिडेट्स के साथ में कंपटीशन रहेगा, वो तो अलग ही है। तो इसलिए जो है आप स्वयं जागो और अपने अन्य साथियों को भी समय रहते जगाओ। और दोस्तों अभी आप कई यूट्यूब पर वीडियो आपको देखने के मिलते होंगे, तो उसमें केवल वो फॉर्मेलिटी करते हैं। आप बताइए कि कोई व्यक्ति अपने मन के भाव, अपने मन के विचार 1 मिनट में व्यक्त कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता दोस्तों। आपको 1-1, 2-2 मिनट के वीडियो केवल इसलिए मिलते हैं कि उन लोगों का जो है कि वॉच टाइम बढ़ जाए, वो जो है 1-2 मिनट आप देखो, फिर उसके बाद में यूट्यूब उसे अगले अगले कैंडिडेट्स को फॉरवर्ड कर देती है, फिर वो देखता है 1-2 मिनट, फिर अगले उसको। तो मैं ये बिल्कुल गलत मानता हूं। वो केवल और केवल उनके चैनल के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन यहां मैं समय सीमा का कोई ध्यान नहीं रखता। कोई मेरा वीडियो देखे या ना देखे, मैं सिर्फ इस बात का ध्यान रखता हूं कि मेरे जो अंतर्मान की आवाज़ है, जो हजारों मेरे बहन भाई पेपर देकर बैठे हैं, जिनके साथ में इतना बड़ा अन्याय हुआ है, उन्होंने बड़ी मुश्किल आर्थिक स्थिति कमज़ोर होते हुए भी उन्होंने बीएड डीएड किया है, एमए किया है, और उसके बाद भी 2-2 एग्ज़ाम पास करके बैठे हैं, और अब भी उनके मन में डाउट है कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो इस पीड़ा को मैं अच्छी तरह से एहसास कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि आपको और भी दुखद स्थिति का सामना करना पड़े। जब आपको पता चलेगा कि कुछ 1-2 अंक से आप रह गए, कट ऑफ से नीचे रह गए, और पद कम है, इस वजह से कट ऑफ आई गया, तो दोस्तों फिर आपके मन पर बहुत ही गहरा आघात होगा, आपके हृदय पर बहुत ही गहरा आघात होगा। तो इसलिए दोस्तों, जहाँ भी आपको 1-2 मिनट के वीडियो देखने को मिले, तो आप उसको देखा ही मत करो। कम से कम यदि 20-25 मिनट का या 10-15 मिनट का यदि वीडियो है, तो इसका मतलब ये है कि सामने वाले ने पूरे तहे दिल से, पूरी शिद्दत से अपने विचार, अपनी भावनाएं आप जन सामान्य भाइयों के लिए, आप एमपीटेड वर्ग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए उसमें उकेरा है, उसमें डाला है, अपनी भावनाओं को निचोड़ा है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर इस न्यूज का एनालिसिस कर रहे थे, इसको अच्छी तरह से समझ रहे थे आपके हित में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 5052 पदों के 16 विषयों में अनारक्षित, ये पूरा उसमें दिया गया है कि इतनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो क्या नाम मात्र के पद रह जाते हैं? तो अभ्यर्थियों ने कलेक्टर से कहा है कि शिक्षा विभाग के अनुसार उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या बहुत अधिक है। पदों की कोई कमी नहीं है, पदों की कोई कमी नहीं है, पोस्ट की कोई कमी नहीं है। 67,000 तो अतिथि शिक्षक भाई के पद खाली पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, अतिथि शिक्षक भाई जो गेस्ट टीचर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, 67,000 वो खाली ही तो है। क्यों? क्योंकि आप जब सिलेक्ट होकर जाओगे, या जिन अतिथि शिक्षक भाइयों ने पेपर दिया है उनका चयन हो जाएगा, और फिर उसके बाद में जब वो चयन होकर जाएंगे, इस एग्ज़ाम को पास करके जाएंगे, तो नियमित टीचर के तौर पर जाएंगे। जी हाँ, अभी वो अतिथि है, तो उनकी जगह वो खाली है जो पढ़ा रहे वो। तो दोस्तों, वो खाली वो है, और उसके बाद में हजारों पद और भी खाली पड़े हुए हैं। तो पद की कोई कमी नहीं है। जब पद की कोई कमी नहीं है, तो फिर ये इतने कम पद क्यों निकाले हैं?
क्या कारण है? क्या ईएसवी कर्मचारी चयन मंडल जो है कि फीस के लिए पद निकालता है क्या, कि भाई पद निकालेंगे कम पोस्ट, फिर उसके बाद में फिर निकालेंगे तो बहुत सारे फॉर्म भराएंगे, और उसके बाद में बहुत सारे फॉर्म भराएंगे तो उसके बाद में फीस इतनी आ जाती है दोस्तों कि जीवन भर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट रहते हैं उनको सैलरी मिलती रहती है। क्या नेतागण इसलिए कम पद निकलाते हैं कि जब भी चुनाव आएगा तो फिर हम वैकेंसी निकलाएंगे तो हम ये शो कर सकेंगे कि देखो हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप इतने कम पद क्यों निकाल रहे हो? और अगर निकाल भी दिए तो भाई अब आपकी जो है गलती उसको सुधारो, उसमें संशोधन करो, उसमें सुधार करो, आपकी गलती आपके हृदय से स्वीकार करो और उसके बाद में पद वृद्धि करो। क्योंकि हजारों कैंडिडेट, 40-45 हज़ार कैंडिडेट्स जो है क्वालिफाई करके बैठे हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2 दो एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे हैं। 40 अंक जो आपकी अनिवार्यता थी, 50 अंक जो अनिवार्यता थी, वो अंक लाकर बैठे हैं। तो उनके साथ में ऐसा दुगलापन क्यों? जब पदों की संख्या है, वो क्वालिफाई करके बैठे हैं, तो भाई उनको जॉब दो ना यार। तो ये एक सोचने वाली बात है। तो आपको प्रयास करना होगा, चुनावी माहौल है, डेफिनेटली आपकी आवाज़ पर एक्शन लिया जाएगा, आपको सुना समझा जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं हम। शिक्षा विभाग के अनुसार उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या बहुत अधिक है, कोई कमी नहीं है। जबकि शिक्षक चयन परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या 44,649 है। सोच लीजिए आप, मतलब 44,000 लोगों ने जो है कि ये एग्जाम दिया है। अभ्यर्थियों ने यह जानकारी आरटीआई के माध्यम से प्राप्त की है। कुछ अभ्यर्थियों ने आरटीआई लगाई होगी तो उससे ये जानकारी मिली है कि पदों की कोई कमी नहीं है, इतने पद खाली हैं। और उसके बाद में इतने हजारों लोगों ने, 44 हज़ार लोगों ने एग्जाम दिया है। ज्ञापन में वर्ग 1 के अभ्यर्थियों ने यह कहा है कि बहुत से अभ्यर्थियों के लिए यह अंतिम अवसर है। जी हाँ दोस्तों, ये अंतिम अवसर ही मानकर चलो। अगर किसी को ये लगता होगा कि मैं तो ओवर एज नहीं हो रहा हूँ, तो भाई फिर भी आपके लिए अंतिम अवसर ही है। क्यों? क्योंकि अभी कंपटीशन कम था, उसके बाद में भी मतलब जो है कि आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो भाई क्या गारंटी है कि जब आगे वैकेंसी निकलेगी तो आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा? तब भी संघर्ष करना पड़ेगा, बल्कि तब तो और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तब जो है कंपटीशन और ज़्यादा हो जाएगा। अभी प्रीम्स दिया है आपने, मेंस दिया है, फिर अगली बार जो है इंटरव्यू भी देना होगा। और उसके बाद में हजारों की संख्या में नए कैंडिडेट्स एमए कर लेंगे, बीएड कर लेंगे, जो कि बिल्कुल इंटेलिजेंट रहेंगे, पढ़ाई लिखाई से उनका साथ नहीं छूटेगा, दामन नहीं छूटेगा, उनके किताबें साथ में लेकर घूमेंगे, किताबों के टच में रहेंगे, आपसे ज़्यादा ज्ञान रखेंगे। और आपका जो ज्ञान है उस पर धूल चढ़ जाएगी, क्योंकि आप शादीशुदा हो चुके होंगे, नहीं भी हुए तो बीवी बच्चे संभालना रहेगा, काम काज पर जाना रहेगा, आप पढ़ाई से टच में नहीं रह पाओगे, इतनी मेहनत नहीं कर पाओगे, उनसे कम अंक लाओगे और फिर भी नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन। तो इसलिए जो है अभी अगर आप क्वालिफाई कर चुके हो तो मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, पद वृद्धि करा लीजिए। रिजल्ट आ गया तो सब रखा का रखा रह जाएगा, फिर साथ कोई नहीं देने वाला, फिर कोई सुनने वाला नहीं। और यदि अभी आपने लोहा गर्म है, इस पर अगर चोट कर दी तो डेफिनेटली आपके सपने साकार हो जाएंगे, जॉब मिल जाएगी। और नहीं तो फिर आपका ये एमए बीएड वगैरह, एमएससी बीएससी सब रखा का रखा रह जाएगा, कोई सेंस नहीं निकलेगा। सच कड़वा होता है। अभी आप ये सुन रहे हैं तो आपको ये कठोर वचन लगेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई झूठ नहीं है, ये एकदम प्योर देसी घी की तरह सच है। और आप सोचते होंगे कि यार मैं क्या कर सकता हूँ अकेला, तो आप अकेले वो कर सकते हो जो आपने कल्पना भी नहीं की है। आपको आपकी शक्ति का एहसास नहीं है दोस्तों। सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, ऑनलाइन ज़माना चल रहा है, आप मॉडर्न इरा में पहुंच चुके हो। चंद्रयान चांद पर पहुंच गए, हमारा देश चांद पर पहुंच चुका है। तो आप क्या इतना नहीं करवा सकते कि जो पद खाली है, आप एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे, पद वृद्धि नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते। चलाइए हैशटैग, जितना चला सकते हैं हैशटैग चलाइए, अपने अन्य साथियों को जागरूक करिए। भाई मैं आपके लिए इतना तन मन धन से मतलब जो है पूरा जोर लगा रहा हूँ, पूरा जुट रहा हूँ, तो क्या आप इतना नहीं कर सकते कि एक मुहिम के तौर पर इस वीडियो को शेयर करो, अपने अन्य साथियों के साथ में शेयर करोगे तो वो सुनेगा, समझेगा और उसको एहसास होगा कि हाँ यार ये सही कह रहे हैं। डेफिनेटली अभी सही समय है, सही समय है। अभी जो है कि सही समय पर हम सही काम करेंगे तो सही परिणाम मिलेगा और पूरी शिद्दत से जो है कि वो भी पद वृद्धि की मुहिम में जुट जाएंगे। तो आप स्वयं तो अगर जाग चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्य साथियों को भी जगाइए, वो भी समय रहते जगाइए। अगर रिजल्ट आने के बाद में जगाओगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला, कोई सेंस नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खोत। तो आपको जो है दोस्तों चिड़िया के खेत चुगने से पहले ही आपको आपका काम करना होगा। जी हाँ दोस्तों, चिड़िया कब खेत चुग जाएगी? कि जब रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा तो फिर उसके बाद में आपके अन्य साथी आपका साथ देने वाले नहीं है। वो सोचेंगे भाड़ में जाए, मेरा सिलेक्शन होगा, मैं क्यों परेशान हूँ पद वृद्धि के लिए। तो इसलिए जो है अभी उन साथियों को साथ लेकर आपकी आवाज़ बुलंद करो, क्योंकि उनके मन में भी संशय है कि क्या पता यार मेरा होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैं बाउंड्री पर रह जाऊँ। तो दोस्तों
आप जो है हर संभव उपाय करिए। जैसे ये श्योपुर के साथियों ने, जैसे इन्होंने ज्ञापन दिया तो इनने संगठित तौर पर एक ज्ञापन दिया, तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या हमने हमारे ज़िले में ज्ञापन दिया अभी तक। अगर नहीं दिया तो फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें पूछिए। उदाहरण के लिए मान लो आप भोपाल ज़िले से हो या इंदौर ज़िले से हो, तो वहाँ पर पूछिए आप ग्रुप में कि यहाँ पे इंदौर से कौन कौन है, तो ठीक है भाई, उनका फिर एक इंदौर वालों का ग्रुप बना लीजिए। फिर उसके बाद में एक डेट फिक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद में एक निश्चित तिथि, एक समय फिक्स कर लीजिए और बता दीजिए कि वहाँ पर हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं कलेक्ट्रेट में इतनी तारीख को, इतने समय पर सभी भाइयों को पहुँचना है। अरे आप मतलब जो है ग्रुप में 100-200 लोग होंगे तो कम से कम 50 लोग ही पहुँच गए तो आप ज्ञापन दे देना। फिर उसके बाद में जो है आप जो है कि हैशटैग चलाइए। आप जो है एक अच्छा सा हैशटैग बनाइए और बोलिए कि भाई इसको ट्विटर पर जो है कि ट्रेंड करो, इसको ट्रेंड करवाना है, हजारों की संख्या में इसको जो है कि ट्वीट करना है। फिर उसके बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत मैसेज करिए। आप उनकी सोशल मीडिया जो उनका अकाउंट है फेसबुक पर, उस पर व्यक्तिगत मैसेज करिए पद वृद्धि की मुहिम के तौर पर। और उसके बाद में आप जो है कि हैशटैग इस वीडियो में चला सकते हो। जहाँ जहाँ जो प्लेटफॉर्म मिले वहाँ पर आप हैशटैग चलाइए। और उसके बाद में यदि संभव है, अगर आपका कोई जो है कि मीडियाकर्मी मित्र है या मित्र का मित्र है या परिचित है या रिश्तेदार है या नहीं भी है, तो आप जो है कि न्यूज़ निकलाने की कोशिश करिए, जैसे कि इन भाइयों ने निकलाई है। तो जहाँ जो संभव उपाय है वो डेफिनेटली करिए। मन में कसक नहीं रह जाना चाहिए, ये बात नहीं रह जाना चाहिए कि आप जरा से चूक गए। क्यों? क्योंकि आप मंजिल के करीब हो। डेफिनेटली आप मंजिल के करीब हो। क्यों? क्योंकि आपने प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, मेन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, आप दो एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे हो और आप इस लायक हो, ये जॉब के लायक हो। आपने पहले बीएड कर लिया है, एमए कर लिया है, आपके पास में अनुभव है, आप मूल निवासी है, आपके पास में सब कुछ है। सिर्फ और सिर्फ कमी किसकी है? पद वृद्धि की। बस पद वृद्धि हो जाए तो आपका उद्धार भी हो जाएगा और उसके बाद में गवर्नमेंट का उद्धार भी इसी में छुपा है। क्योंकि फिर कैंडिडेट्स तन मन धन से पॉजिटिव एक सकारात्मक एक वो बनेगा। हाँ, एक बार पद वृद्धि यदि हो जाए, फिर उसके बाद में यदि मान लो भर्ती में थोड़ा सा विलंब भी रहे तो फिर धक जाएगा, ये चल जाएगा। लेकिन अगर पद वृद्धि नहीं हुई तो आपके मन की ये डीमक जो है, ये घाव जो है कम होने वाला नहीं है। ये आपको पल पल जीले नहीं देगा कि यार मेरा होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो इस मन को, इस संशय को दूर करिए समय रहते और पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से पद वृद्धि की मुहिम में जुट जाइए। मुझे उम्मीद है दोस्तों, यदि आप वर्ग 1 के कैंडिडेट्स हो और अगर नहीं भी हो और एक आम उम्मीदवार हो या उसके परिजन हो, तो आपको मेरा ये प्रयास बेहद ही उम्दा लगा होगा, बेहद ही सार्थक लगा होगा और बेहद ही अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही अच्छे प्रयास पद वृद्धि के लिए कैंडिडेट हित में, स्टूडेंट हित में आपको समय समय पर देखने को मिल रहे हैं और भविष्य में भी मिलते रहेंगे। इसके लिए मुझे आपके प्यार प्रोत्साहन की ज़रूरत है। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य मित्रों के साथ में इसे शेयर करें और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव कमेंट करें, जिससे मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं डेफिनेटली आपकी सेवा में मेरा बेहतर से बेहतर दे सकूं। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।